भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े लोगों द्वारा जमकर किया जाता है भ्रष्टाचार। सांसद छोटेलाल खरवार। खबर जनपद चंदौली के चकिया से। आज वन विश्राम के चकिया में सपा सांसद छोटेलाल खरवार द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। इस दौरान संसद द्वारा जिला पंचायत के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करने के साथ ही धार्मिक स्थलों पर टीन शेड लगाने के कार्यों को शासनादेश के विरुद्ध बताया। इस अवसर पर सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के टेंडर प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टेंडर ऑफलाइन कर सत्ता पक्ष के इशारों पर काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करना भ्रष्टाचार करने की ओर इशारा करता है। सपा सांसद द्वारा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के प्रति अपमानजनक शब्दों पर दिए गए बयान पर निशाना साधा। साथ ही सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त कहने की बात कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े लोगों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता से कराया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के मामले को सदन में उठाकर कार्यवाही की मांग किए जाने की बात कही। चंदौली से संवाददाता विकेश कुमार की रिपोर्ट। जब पर्चा भरा गया तो रखा गया, तो साक्ष्य मांगा गया, वहां कोई साक्ष्य दे नहीं पाया तो वहां का नियम खारिज कर दिया। फिर लोगों ने हाई कोर्ट में चले गए कि नहीं हमारे विधानसभा के मामला हम लोग जानते हैं और वो कमकर कहार वाले खरवार हैं। तो वहां बहस होते होते तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें दम नहीं है। कई लोग चीज दिए हुए थे, तो यहाँ जाति का मामला है तो जाति हम चंदौली डीएम को दे देते हैं, उनका घर वही है। आप वो बताएंगे कि कमकर कहार जाति के हैं कि खरवार जाति के हैं कि कोई और जाति के हैं। तो 10 हफ्ते का समय हाई कोर्ट ने दे दिया था। यहाँ 10 हफ्ते में जिलाधिकारी चंदौली ने उसको बाकायदे निर्णय सुना करके दे दिया है, लिखित रूप से आ गया है। वो हाई कोर्ट को भी चला गया और हमको भी चला गया और हमको भी एक कॉपी मिला है और आप लोगों को भी एक कॉपी हमने दिलवा दिया, इसीलिए कि वो जो निर्णय है उसको पढ़ करके उसी हिसाब से आप लोग निकलवा भी लेंगे। समाचार बन जाएगा। ये विषय एक हो गया। और दूसरी विषय है कि हमारा जो पीडीए की चर्चा, तीसरी विषय है जिला पंचायत। ये 3 विषय के लेकर के रहा है। तो आप पीडीए की चर्चा में तो आज चर्चा पहली बैठक हुई है माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, कि जो लोकसभा में बाबा साहब के खिलाफ भी बोला गया था उल्टा सीधा, आप लोग भी जान ही रहे हैं वो बात को। तो हम लोग उसी बात को गांव स्तर तक पहुंचाने का, सेक्टर स्तर तक पहुंचाने का, बूथ स्तर तक पहुंचाने का, हर लोगों के पास पहुंचाने का ये संकल्प लिया है कि इनकी मानसिकता दर्शाता है कि कभी भी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण भी खत्म कर देंगे, कोई सही नहीं है। इसलिए हम अपने पीढ़ी के लोगों के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और सारी बात बताएंगे कि यह उनकी धारणा है। इसलिए गांव-गांव में चर्चा अब शुरू होगा और यह चर्चा अब 2027 तक ही लगातार चलेगा। एक विषय तो ये हो गया। अब पंचायती राज प्रमुख सचिव को लिखा हूँ जांच के लिए कि उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, कमेटी बना के जिला पंचायत का जो भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये भी है कि जो टेंडर निकलता है सरकार के तरफ से कहा जाता है कि ऑनलाइन टेंडर होगा, लेकिन ये लोग ऑनलाइन टेंडर नहीं कराते, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है, हम भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, लेकिन यह भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं रहते। तो यहाँ के कुछ लोग, चुनिंदे लोग क्यों टेंडर मैनेज कर रहे हैं, ऑफलाइन क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होना चाहिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक विषय तो ये हो गया कि इसकी जांच हो। दूसरी चीज, अब मैं अगले बैठक में एक पैड फिर बनाऊंगा कि जितने ये कार्य पिछले 5 सालों में हुआ है उसका एक सूची मुझे चाहिए। निरहो के घर से गुरहो के घर तक कौन कार्य हुआ है,
और उस कार्य में क्या ऑफलाइन हुआ है या ऑनलाइन हुआ है, कितने कार्य ऑफलाइन हुआ, कितने कार्य ऑनलाइन हो गया, कितने कार्य ऑफलाइन हो गया, ये मुझे सूची चाहिए। तब इसके बाद मैं इसको सदन में भी खींचूंगा कि ये आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आप ही के पार्टी के लोग ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इसको सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को मैं ले जाऊंगा। तो यही 2, 3, 4 विषय है, आप लोग खुद जानकार हैं अपने हिसाब से। अभी आपका एक लेटर जारी हुआ था, इसमें कहा गया था कि पीडब्ल्यूडी वाले आपका कहीं नाम नहीं लेते हैं, कहीं भी जो उनका शिलापट लगा रहता है उसमें कहीं भी आपका नाम लिखा नहीं होता, जबकि आपका नाम होना चाहिए। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, संविधान के तहत एक गाइडलाइन है कि जो स्थानीय सांसद हैं उनका शिलापट लगेगा। इस क्षेत्र के अध्यक्ष जी का नाम, सांसद जी का नाम और जिला पंचायत का नाम नियमानुसार हर जगह पर होना चाहिए। हमारा विधानसभा चकिया है तो मेरा नाम चकिया वाले में होगा, कोई विधायक होगा दूसरी तरफ होगा, सांसद दूसरा होगा तो वहां उनका नाम होगा। ये नियमावली है, तो ये नियमावली के तहत काम नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज कि मैं पहली बार सुन रहा हूं कि ये देवी देवताओं के पास भी ये बहुत कार्य हुआ है। तो मैंने ये डीएम से कहा कि कोई नया शासनादेश अगर जारी हो गया हो कि मंदिर मस्जिदों पर वो बनता हो, वो निधि का पैसा खर्च होता हो, तो एक मुझे पत्र दिया जाए। हम लोग का निधि होता है, हम लोग भी उसी तरह बनाएंगे। हम लोग को तो रोका गया है कि नहीं यहाँ देना नहीं है। और वह जिला पंचायत का पैसा जो है कि तमाम मंदिरों पर देख रहा हूँ खर्च हो रहा है, तो कोई शासनादेश नया आ गया है क्या? अगर आया तो मुझे भी दिया जाए, हम भी खर्च करेंगे। अगर शासनादेश होगा तो सबके लिए होगा, और नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। तो ये भी मैंने लिखित में मांगा, भी लिखित आया नहीं है। आप लोग ऐसा एक समाचार पत्र में हमारी बात को रखें कि यह शासन स्तर तक बात जाए कि भ्रष्टाचार की नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और सभी लोग लिप्त है। निचले स्तर पर चाहे उनके जो भी प्रतिनिधि हो, सब लोग उसमें लिप्त है। जैसे कि जो अपने पैड थे आप जिलाधिकारी चंदौली को दिए थे पीडब्ल्यूडी वाला जो मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो क्या डीएम ने आपकी बातों को अस्वीकार किया या आपकी पैड के या आपकी बातों को ध्यान ही नहीं दिए? जिलाधिकारी ने कहा है कि हम इस पर लिखित रूप से जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि शासन सत्ता के लोग, जनप्रतिनिधि के लोग कहीं न कहीं उसको छिपा कर रखे हुए हैं। लेकिन यह मामला प्रकाश में जाएगा, प्रदेश में जाएगा, प्रमुख सचिव के पास जाएगा, विभागीय प्रमुख सचिव के पास जाएगा और अच्छे तरीका से यह जांच कराया जाएगा। अगर जिले में कोई दबाता है तो प्रदेश में ये मामला उठेगा और देश में भी उठेगा, सड़क से लेकर सदन में भी उठेगा। तो क्यों? वो हर बात की बात है। सफाई के नाम तो अभी तो जो टेंडर निकाला है तो पीडब्ल्यूडी ने निकाला, उसका प्रकाश में आ गया। और कोई विभाग अगर इस तरीके निकालेगा करेगा तो उसके ऊपर भी यही बात लागू होगा, तो सब में लागू होगा। आपने सही पूछा है, ये हिसाब से बनाइएगा।